Hello, children. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do हिंदी. तो हिंदी के लिए आपको ये बुक लेनी है. ओके, अब पेज ओपन करेंगे और पेज नंबर 16 ओपन करेंगे. पेज नंबर 16 पर यहाँ पे आपको पहले आज की डेट लिखनी है. ठीक है. आज हम ये स्वर सीखेंगे. ये कौन सा स्वर है? ठीक है. अंगूर, अंग, अंगार. अंगूर, अंग, अंगार. ये कौन सा स्वर है? पहले हम ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे. तो चलो आप मेरे साथ शुरू करो ट्रेस करना. आपको साथ में बोलना है. कौन सा स्वर है ये? आप बोल रहे हो ना साथ में? आपको अच्छे से ट्रेस करना है. जहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं उसी के ऊपर आपको ट्रेस करना है. ठीक है. उससे बाहर नहीं जाना चाहिए. कौन सा स्वर है ये? देखो हमने ट्रेस कर दिया है. अब हम यहाँ पर लिखेंगे. तो आप ध्यान से देखो आपको कैसे लिखना है. तो पहले जो ब्लू लाइन है वहाँ से शुरू करना है. तो पहले एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, फिर जो सेकंड ब्लू लाइन है वहाँ से स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. इतना हो जाने के बाद यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है और इससे ऊपर एक छोटा सा डॉट बनाना है. ये कौन सा स्वर हो गया? देखो फिर से आप हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्लीपिंग लाइन और इसके ऊपर यहाँ पर डॉट. इस तरह आपको सभी बॉक्सेस में लिखना है और बोलना है कि आप कौन सा स्वर लिख रहे हो. आप बोल रहे हो ना साथ में? कौन सा स्वर है? देखो आप ये जो स्वर है वो रेड लाइन में टच होता है नहीं. तो आपको भी ब्लू लाइन में ही लिखना है और बोलना है. कौन सा स्वर है ये? इस तरह आपको सभी बॉक्सेस में लिखना है. ठीक है. देखो हमने ये स्वर लिख दिया है. अब हम एक नया स्वर सीखेंगे. तो देखो ये कौन सा स्वर है आपको पता है? क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर पहले आपको आज की डेट लिखनी है. अब पहले ट्रेस करना है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे. तो चलो आप मेरे साथ ट्रेस करो. हमारे जो स्वर होते हैं उसमें सबसे लास्ट स्वर ये है. तो ये कौन सा स्वर है? अब हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे. कौन सा स्वर है ये? तो हमने ट्रेस कर दिया है.
अब यहाँ पर लिखना है। तो आप देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। जो फर्स्ट ब्लू लाइन है वहाँ से शुरू करना है। एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, फिर सेकंड ब्लू लाइन से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और यहाँ पर 2 डॉट्स बनाना है। ओके, चलो अब लिखो आप। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसी तरह आपको भी लिखना है। फर्स्ट ब्लू लाइन से हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन और 2 डॉट्स बनाने हैं। कौन सा स्वर है ये? बोल रहे हो ना साथ में? क्या बोलना है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलना है? ये हमारा लास्ट स्वर है। कौन सा स्वर है? क्या बोलना है आपको? क्या लिख रहे हो आप? यस, आप बोल रहे हो ना साथ में? क्या लिख रहे हो आप? यस, हमने ये लिख दिया है। अब हम पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है पहले। अब देखो ये क्या लिखा है। खाली गुब्बारों में सही स्वर लिखिए। ये क्या है? बलून्स है ना। बलून्स को हम हिंदी में गुब्बारे बोलते हैं, ठीक है। अब हमने जो पहले से लास्ट तक स्वर सीखे हैं उसमें से कुछ स्वर्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अभी जो नहीं लिखे हैं वो हमें लिखने हैं। तो आप देखो ये कौन सा स्वर है? ओ के बाद क्या आएगा? यस, आ। कौन सा स्वर आएगा? आ। तो आपको लिखना है। फिर ई तो है तो हमें लिखना नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? ई, तो हमें लिखना है। ई के बाद ऊ, फिर यहाँ क्या आएगा? ऋषि का रू। उसके बाद ए यहाँ पर लिखना है। फिर ओ दिया गया है। औ के बाद क्या आएगा? और लास्ट स्वर कौन सा आएगा? आपको समझ में आया? वेरी गुड। चलो आ ई ऊ रू ए ओ ये हमारे स्वर है। अब हमें यहाँ पर स्वर को ट्रेस करना है। तो आप देखो यहाँ पर मैं जैसे ट्रेस कर रही हूँ उसी तरह आपको ट्रेस करना है और बोलना है। आप कौन सा स्वर लिख रहे हो? क्या बोलना है? इसी तरह आपको ये सारे ट्रेस करने हैं। के बाद क्या आएगा? आ। तो आपको बोलना है आ। बोल रहे हो ना आप साथ में? क्या बोलना है? आ। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर भी ट्रेस करना है। अब हम पेज नंबर 19 पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले आज की डेट लिखनी है। यहाँ पर हमने स्वर आ सीखा था। आ के बाद क्या आएगा? ई। तो यहाँ पर ई है तो हमें ई ट्रेस करना है और बोलना है।
ई ई ई। इसी तरह आपको सारे ई ट्रेस करने हैं। ई के बाद ई, ये दूसरा ई है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेस करना है और बोलना है ई ई। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर भी ट्रेस करना है। ई के बाद क्या आएगा? ऊ, तो हम ऊ ट्रेस करेंगे। ऊ ऊ। मैं यहाँ पर आपको थोड़े ट्रेस करके दिखा रही हूँ, बाकी के आपको ट्रेस करने हैं घर पे। ऊ के बाद क्या आएगा? ऊ, तो आपको बोलना है साथ में ऊ ऊ। अब ये क्या है? रू, ऋषिका रू, ऋषिका रू। क्या लिख रहे हो आप? ये रू। रू के बाद क्या आएगा? ए ए ए के बाद ए, तो आपको फिर से ट्रेस करना है और बोलना है ए ए के बाद क्या आएगा? ओ, तो आपको बोलना है साथ में ओ। ये आप क्या लिख रहे हो? स्वर। और ये कौन सा स्वर है? ओ। ओ के बाद क्या आता है? ओ, ये ओ है, तो आपको ट्रेस करना है और बोलना है ओ ओ और ओ। ओ के बाद कौन सा स्वर आएगा? ये हमने अभी सीखा है ना, क्या बोलना है? अब ये देखो, के बाद कौन सा स्वर है? अहा, तो आपको बोलना है, क्या बोलना है? अहा। ओके, हमें सभी स्वर ट्रेस करने हैं अच्छे से। देखो, अ आ ई ऊ रू ए ओ अहा। ये सारे स्वर आपको अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं। अब हमें हिंदी की बुक लेनी है, तो आपको ये बुक लेनी है हिंदी की। अभी पेजेस टर्न करने हैं और ये लिखना है। तो ये लिखने से पहले आपको यहाँ पर आज की डेट लिखनी है। कौन सा स्वर है ये? स्वर देखो, मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। आपको याद है मैंने कैसे सिखाया था? देखो, इसी तरह आपको लिखना है और बोलना है हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ऊपर डॉट इसी तरह आपको लिखना है ये पूरे पेज में आपको लिखना है स्वर अभी यहाँ पर ये कौन सा स्वर है? स्वर अहा। तो यहाँ पर पहले डेट लिखनी है और ये स्वर लिखना है। कैसे लिखोगे आप? हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और 2 डॉट्स अहा। आपको याद रखना है। क्या लिख रहे हो आप? स्वर अहा। इसी तरह आपको पूरे पेज में स्वर अहा लिखना है। अब पेज टर्न करेंगे और इस पेज पर पहले डेट लिखनी है।
खाली जगह भरो। ये हेडिंग, डेट, स्वर और ये सब पेरेंट्स को लिखना है। स्टूडेंट की बुक में पेरेंट्स लिख देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें जो स्वर नहीं है वो लिखने हैं। तो देखो ये कौन सा स्वर है? अ के बाद कौन सा स्वर आएगा? यस, आ। तो आपको लिखना है आ के बाद ई। तो ये तो लिखा है, तो हमें इसके बाद क्या आएगा? ई। तो हमें लिखना है ई। फिर ऊ के बाद ऊ, फिर रू, फिर यहाँ पर क्या आएगा? यस, ए। फिर ए, यहाँ पर ओ। तो आपको लिखना है ओ, औ, तो यहाँ पर क्या लिखना है? और अहा। ओके, आपको ये हिंदी की बुक में लिखना है। Kids, I will ask you one question. बच्चों, क्या आप खाने खाते समय प्लेट के बाहर खाना गिराते हो? यस, यह तो बहुत बुरी बात है। बच्चों, जब आप खाना खाते हो तब आपको अपनी स्पून में थोड़ा थोड़ा खाना लेना है और अच्छी तरह से अपने मुंह तक खाना पहुंचाना है। बच्चों, खाते समय आपको यहाँ वहाँ देखना नहीं है। अगर आप इस तरह ध्यान रखोगे तो आपका खाना प्लेट या बाउल के बाहर नहीं गिरेगा और आपके कपड़े भी साफ सुथरे रहेंगे। बाय बाय किड्स।